रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनेवारी। जाके जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम जय हो। सब लोग थोड़ा छोटू की माइक और बढ़ाओ। अरे गिरधारी श्याम बनवारी, ताली बजाओ। ओहो गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे सज्जनों, 5 दिन का ये ज्ञान यज्ञ राम कथा का आयोजन किया गया। जय श्री बालाजी धनगर युवा कमेटी के माध्यम से आप सबके सहयोग से भगवान की कृपा से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्नता की ओर बिल्कुल बढ़ रहा है। विद्वानों के द्वारा अनेक कथाओं को रसपान किया आप लोगों ने। बड़ी सुंदर चर्चा हमारे भैया राकेश व्यास जी के द्वारा आप लोगों ने सुना। किस प्रकार से सत्यवती गंगा पुत्र बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को मेरे श्याम ने तोड़वाया। पांडवों का वध करने का प्रतिज्ञा किया था बाबा ने, परंतु उस बाबा की प्रतिज्ञा को कन्हैया ने तोड़वा दिया। तो कन्हैया ने बाबा की प्रतिज्ञा तो तोड़वा दी, लेकिन आज सत्यवती राजा वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने उसी जगह पे प्रतिज्ञा कर लिया। केशव, अरे तुमने मेरी तो प्रतिज्ञा तोड़वा दी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं। क्या? अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो आने वाले समय में मैंने भी अगर आपकी प्रतिज्ञा ना तोड़वाया तो मेरा भी नाम बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म पितामह नहीं होगा। भगवान कन्हैया की प्रतिज्ञा कौन सी तोड़वाया है मेरे बाबा ने? सब लोग जानते होंगे ना। भगवान कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता तो किया, लेकिन वचन ये था, प्रतिज्ञा ये थी कन्हैया की कि मैं केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा, उनका ड्राइवर बन करके उनकी गाड़ी को चलाऊंगा, लेकिन अपने हाथों में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाबा ने मजबूर कर दिया। आने वाले समय में इतना भयानक बाणों की बौछार किया भीष्म पितामह ने कि अर्जुन को पसीना पोंछने का मौका नहीं मिल पाया। भगवान ने देखा लगता है अर्जुन के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो अंतोगत्वा भगवान कन्हैया को अपने चक्र सुदर्शन को उठाना पड़ गया। ऐसे ऐसे हैं बाल ब्रह्मचारी मेरे भीष्म पितामह। तो आओ नाना प्रकार की कथाओं को सुना। थोड़ा सा भाव एक बता दें, उसके बाद में झांकी आप लोग देखें। लेकिन तनी सौता जोर पड़ा है, जाग जाओ 6 बजे ऐसे नहीं जगे हो। या करना है हम ऐसे लखीमपुर कथा का है गायन। लखीमपुर क्षेत्र हमारा बहुत बढ़िया लकीर है भैया। राजू पाल, अरविंद पाल, रिंकू पाल पुनः 10 रुपये आए हैं। आल्हा सुनाए देंगे, चिंता न करो। अब है तो हमका हराई भर ले दो भैया। तो हम गए वहां कथा करने। थोड़े दिन के बाद में, 1 महीना बाद में दूसरी जगह उसी बगल गांव में कथा लग गई। हम लोग फिर गए तो कस्ता जाए करके उतरे। अब कस्ता से पैदल की रास्ता थी, पैदल चले। हारमोनिया ढोल ढमक्का सब लादे, सब जने 4-5 जने चल पड़े। तो वो गांव जो कथा जहाँ कर आए रहन बीच में पड़त रहे। तो ढोलक मास्टर कहे लाग
कन गुरु जी वो जजमान पहले वाले बड़ा नहीं कहें जब रास्ते हम है तो चलो मुलाकात कर ली जाए। तो हम कहें चलो भाई नहीं मानते। जेठ वैशाख महीना दोपहर का मामला पहुंच गए उनके वहाँ। तो जजमान ने मिली, जजमान नहीं मिले। कहीं पंडित आए गए, पंडित पाए लागी। हम कहने बिटिया खुशी रहा भैया खटिया डाल दें बैठ गए। हाल चालू भवा ठीक है कहीं हाय देखो बरिका हुए हम बतलाए लागे न और शरबत पानी कुछ नहीं लपट गए। कहीं महाराज बैठो शरबत बनाए लगे गई घर का शरबत बनावे लागे। अच्छा के शरबत शक्कर क्या कैसे बनावा जाता जानते हो तुम लोग नहीं जानते? शक्कर क्या शरबत बनावा जाता है, 2 बर्तन ले लो उसमें पानी डाल लो शक्कर डाल लो 4 दाना ऐसे तो से पलट दो शरबत घुरी गवा के ऐसे तो। लेकिन वही ओए भैया तो सुनो वही जो रहे उनका तरीका कुछ अलग रहा। पढ़ी लिखी ज्यादा रहे, होशियार ज्यादा रहे, चाची जानो तो वही का करें लोटिया में डाली शक्कर और पानी और आंगन में बैठी और दरवाजा पर तो सब देखा वही कचरा फैल और लोटिया में हटा डाल हाथ खड़ा भाड़ा खड़ा भाड़ खड़ा भाड़ा खड़ा भाड़। हम कहीं शरबत नीक वाला बनी रहा। तले उनके एक लड़का रहा भैया उका नाव रहा टिंकू। वही टिंकू के रे हाथ में मार श्रीमेंट ले सिहिया तक का। अब वही नील रंगी धोती कुर्ता हमारे चमके बैठ अड्डे के मारे। वही टिंकू आए हमारे खटिया के भलमा और धोती में है बेर बेर रगड़ बेर हम सरकत जाइए रदौनी और का भैया। तो वही देखें झाँक के हाँ कहीं हाय उधर नाश काटा पंडित के रे धोती मैली करे दे लपट जाए आई के हाँ वो पकड़ने हुई का डखौरा और पीछे पर एक बात का कहीं नाश कटाऊ कपड़ा खराब करे दे। लइकई गई वही के मुंह भरे में श्रीमेंट लाल लइकई गई बाल्टी तेने लपमा पानी नहीं मुँह पर छीटा मारिन और धरी कहीं रगड़ देने या कह दाए पानी दोबारा नहीं डाले या कह दाए। अब पाछे वाला तरीका यो वाला हाँ खूट लपत निकारे ने और निकाल के हाँ वह ठन ठन पाल के रे धरी कई मुँह की श्रीमेंट साफ निकाल रही। अब शरबत फिर शरबत पर पहुंच गए घुरीगा छाने के नंबर वावा भैया राकेश जब छाने के नंबर वावा तो कोई जगह ऐसी होती हैं बर्तन नहीं जैसे कोई सामान मिलते हैं तो अपने लागू नहीं दूसरे पर धर के खरपटे कहीं बड़का हो पता नहीं उठाए नहीं का छन्ने नहीं मिले तो लपत जाने तो क्या करें वहाई फूटुआ धरी ने लोटिया पर और धरी का लोटिया पर ऊपर तेरे शरबत ना दे घट 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 घट। हम कहन मटेरियल सब शरबत में होगा बाद में यहाँ लोटिया पर से उठाई धोती खूंट आई ऐसे लिहिन वही का ऐसे तुनाइन और मटेरियल जब बचा खुचारा धरी का निचोड़ दिहिन वह। हम कहें नींबू परी का भैया लइका आई कहें ले महाराज हम कहें बिटिया हम करे का हम पेते नहीं हम कथा कही तले शरबत सूते नहीं करत गला पड़ जाए तो कहीं तो महाराज इनते राकेश ने कहीं तो पी ले। हम कहीं शौकीन तो हैं शरबत कर लेकिन यहू नहीं पे हैं कथा कहीं है ढोलक मास्टर मारी जीभ चाहते हैं ढोलक मास्टर वर्क ई नहीं रहे इनका ना सब द्वासर वाले रहे भैया उनके और बढ़ी मनु पैदा वाले कर भवा कि हम मिल जाए एक गिलास दिहिन भर के गिलास धरी के खैट दिहिन ढोलक मास्टर घट 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 पी खाए के यहाँ चल पड़े सबको फिर हारमोनिया ढोल लद के गांव के बाहर निकले ढोलक मास्टर ढोलक के बैग जमीन पर पटक दिहिन। हम का होगा हो बताए नहीं पाए नदिया किनारे बैठ गए अंदर तने बैकिंग बनी और सब घट 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 लौट दे। हम काया कन गुरु शरबत नुकसान कहीं गा हम कहने इमा पर आ रहा है नींबू और पी ले गिलास बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो जगह हो गए
अच्छा सुनो, यह बात तो हम सुना दिया, लेकिन बात यह अपने यहाँ सीतापुर की है नहीं, यह बात है लखीमपुर जिले के। और यहाँ हमारे गांव ऐसी कोई जनी है नहीं, हमरे टिफरी में नहीं है कोई जनी। लेकिन यहाँ का बात बता दी भाई, कोई जने होयो धोखे धंधड़े में हाँ तो यू अवगुण डारो निकार, हाँ यू अवगुण निकार डारो काम आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ तो चलो अच्छा तनुक सुना दे, फिर झांकी वाले बिल्कुल तैयार है। तैयार हो भैया, खबर भेजते हो जब तैयार हो जाओ। आइए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे भीष्म पितामह एक बात सुना, 12 गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिसमें युद्ध में होते 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 अर्जुन के बाणों से बाबा भीष्म पितामह धराशायी हो गए। बाणों की सैया के ऊपर सारा शरीर उनका लटक रहा है। प्यारे सज्जनों, दुर्योधन आया बाबा को देखने। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा मतलब की बात है। स्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखा है, उस चौपाई का भाव केवल 5 मिनट में करहूं सदा, बड़ी सुंदर व्याख्या किया भैया जी ने। साथ में मैं दूसरी चौपाई जोड़ रहा हूं, कर्म प्रधान विश्व करी राम। कर में प्रधान विश्व करी राखा, कर में प्रधान जो जस करई सुख फल चाखा, जो जस करई। मेरे सज्जनों, इस संसार में आकर के हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार हमको फल जरूर मिलेगा। अगर किसी को गाली दोगे तो हमको गाली मिलेगी, अगर किसी को मारोगे तो हम मारे जाएंगे, अगर हम किसी को प्यार देंगे तो सज्जनों हमको प्यार मिलेगा। स्वामी जी वर्णन करते हैं क्या, आज दुर्योधन आया, बाबा का शरीर सारा बाणों की सैया के ऊपर लटक रहा है। दुर्योधन आया, बाबा को देख करके दुर्योधन दुखी हो गया। बाबा दुर्योधन से बोले, ए दुर्योधन, मेरा सारा शरीर तो बाणों के ऊपर है, परंतु मेरा सर लटक रहा है, अरे सरहाना लगा दे। दुर्योधन गया, बढ़िया मखमल की तकिया लेकर के आया, बाबा को सरहाना देने लगा। बाबा बोले, अरे ये सरहाना मेरे लिए सूट नहीं करेगा ना, अर्जुन को बुलवाओ। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन से बाबा भीष्म बोले, भैया मेरा शरीर तो बाणों पे है लेकिन सर मेरा लटक रहा है। तो भीष्म पितामह के वचनों को सुनकर उस महाराज वीर अर्जुन ने निकाला तरकस से बाण, और निकाल करके बाण ऐसा चलाया कि जा करके वो बाण भीष्म बाबा के सर से चुभ गया। आज बाबा को सुंदर सा सरहाना मिला। बोले, ये मेरा सरहाना हुआ। तब तक मेरे श्याम सुंदर आ गए। वाह, धन्य है केशव की लीला। भगवान श्याम जी आए, कन्हैया को देखकर भीष्म बाबा के आंखों में आंसू छलक आए। बाबा के आंखों में आंसू छलक आए। बाबा बोले, कन्हैया। अरे भीष्म पितामह को देख करके कन्हैया बोले, बाबा अरे तुम रोते क्यों हो? तुम तो सीधे वीर गति को प्राप्त हो रहे हो, सीधे स्वर्ग को जा रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? भीष्म बाबा बोले कन्हैया से, कन्हैया मैं नरक और स्वर्ग के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं नरक और स्वर्ग के लिए नहीं रो रहा हूं। अगर रोता हूं तो केवल इस बात के ऊपर रो रहा हूं, आज मैं जो बाणों की सैया के ऊपर पड़ा हूं, मैं अपने जीवन में कौन सा ऐसा अपराध किया था, कौन सा ऐसा कर्म किया था, कुकर्म किया था, जो आज हमको बाणों की सैया के ऊपर लेटना पड़ रहा है। सुनो, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, आप लोग शांत बैठो, आराम से काम चलाओ। प्यारे भीष्म बाबा
कन्हैया से बोले केशव, हमको याद है अपने जीवन की कथाएं, मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है। याद रखना भाइयों, बाबा को 100 जन्मों की कथा याद है, और आजकल आदमी को एक जन्म की नहीं याद है। एक जन्म की अगर हमको ठेस लग जाए, गिर जाए, तो हम अपने लिए ये नहीं सोचते हैं कि हमने किसी को दुख दिया होगा तो आज हमको दुख मिला है। बाबा बोले कन्हैया, मैं 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया है जो कि बाणों के ऊपर हमको लेटना पड़ता। आज प्यारे सज्जनों, भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बोले बाबा, बहुत ठीक तुम कहते हो, 100 जन्मों तक तुमने कोई पाप नहीं किया है, परंतु जो तुमने पाप किया था वह पाप तुम्हारा 101 जन्म का है। ध्यान से सुनना आप लोग, 100 जन्मों की कथा याद है, लेकिन 101 जन्म की ये तुम्हारी कथा है, पाप की लीला, वो तुमको याद नहीं है, इसीलिए तुम बाणों की सैया के ऊपर लेटे हो। भीष्म बाबा से बोले कन्हैया, भीष्म बाबा श्याम से बोले, ए मोहन, हमको कृपा करके ये बताओ कि आखिर में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था 101 जन्म में जो कि हम बाणों की सैया के ऊपर लेटे हैं। आइए सुने, भगवान कन्हैया कथा सुनाने लगे। ए भीष्म बाबा, 101 जन्म की कथा है और तुम भरपूर जवानी में थे। आदमी का बालापन बढ़िया होता और बुढ़ापा बढ़िया होता, या बीच वाली जौन उम्र हो, बीच वाली, यह बड़ी गड़बड़ करे वाली, बड़ी गड़बड़ करे वाली। आदमी जब बालापन से ऊपर कुछ याद युवा को प्राप्त होता, जवानी 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 में आदमी संभरे नहीं पावत, मचमचात चलत मचमचात, जवानी गावत चलत जमाने की रेल। कैसे गाना हो, हम गाना वाना नहीं गाए पाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, ऐसे वारे दुनिया, जवानी में आदमी जाने नहीं पावत, हम का कह रहे हैं भैया। एक आदमी रहे ना, एक आदमी हम आए रहे, पीछे से वो साइकिल से आवे, गन 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 नाचन नाचन, और रोड भरे में साइकिल हुई की चले, और गाना जानते कौन गावे? जब हम जमा होंगे, अरे जवानी जाने कहाँ होंगे, बजायो ना, गाय नहीं पाते। आगे बोला लेकिन जहां होंगे, हम कहन भैया तुमका यू पता नहीं जवानी कहाँ हुई हो, हम कहन सुनो हम बताए दी कहाँ हुई हो। जब तुम जवान हुई हो तो तुम बांका से काटे कूटे और बोरी माँ भरे नदिया माँ बड़े जी का यह पता ना हो कि हम जवानी में होई बा कहाँ, तो यहाँ एक रास्ता है। क्यों? आज भीष्म बाबा भरपूर जवानी में, और भीष्म बाबा को कन्हैया कथा सुनाने लगे। सुनो भी बाबा, 101 जन्म की कथा है, जवानी में भरपूर थे, तुमने प्रातः काल के समय में उठाया धनुष बाण और लेकर के चल पड़े। और इसी भाव पर ये न्यू दीक्षित लाइट टेंट एंड साउंड सर्विस रामनगर की ओर से, जिसके प्रोप्राइटर हैं विमल दीक्षित जी, आपकी ओर से इस महायज्ञ में 501 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी के लिए। लाइट की बड़ी सुंदर व्यवस्था, टेंट की बड़ी सुंदर व्यवस्था आपकी ओर से हुई है, साउंड की व्यवस्था भी पूरा भरपूर परिश्रम आपने किया। भगवान की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। धन्यवाद है दीक्षित जी के लिए। तो सज्जनों, आज कवि कल्पना कर रहा है। अब सुनो, थोड़ा आल्हा में चलते हैं, कथा के माध्यम से आल्हा में चलेंगे। कवि कहता है क्या? आरे जा बदोरदा